बिहार की राजनीतिक समीकरण हर घंटे में बदलती रहती है। फिर वो जेडीयू हो या आरजेडी, ये दोनों दल कुछ न कुछ खुराफात करते ही रहते हैं। अब जरा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही देख लीजिए, वो कब पलटी मार कर किस ओर चले जाएंगे इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। बीजेपी से अलग होने के बाद नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। नीतीश कुमार विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर राष्ट्रीय राजनीति में अपने लिए जगह बनाने की कोशिशें कर रहे थे। नीतीश को लग रहा था कि उनका 2024 में पीएम बनना तय है, लेकिन बीजेपी से अलग हुए अभी 6 महीने भी नहीं बीते और नीतीश कुमार के लिए बिहार में अपनी सियासी जमीन बचाना मुश्किल हो गया। खासकर शराब कांड के बाद नीतीश कुमार अकेले पड़ गए हैं। बीजेपी के अलावा नीतीश कुमार को आरजेडी के कई नेताओं के अलावा जीतन राम मांझी जैसे उनके गठबंधन के साथियों ने भी सवाल खड़ा कर दिया है, जिसके बाद नीतीश कुमार बैकफुट पर हैं। नीतीश कुमार को अपने खिसकते हुए जनाधार की चिंता सता रही है। नीतीश को अंदाजा हो गया है कि उनके लिए पीएम बनना तो दूर की बात है, पहले बिहार में अपनी इमेज को धूमिल होने से बचा ले। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर देने की बातें करने वाले नीतीश कुमार नए साल में बिहार का दौरा करने वाले हैं। हालांकि बीजेपी से अलग होने के बाद उन्होंने जो ऐलान किया था, उस हिसाब से उन्हें देश के दौरे पर निकलना था। नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने में तैयारी में हैं। इसकी भूमिका बतौर उन्होंने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, केसी राव, सीताराम येचुरी समेत कई नेताओं से पहले ही मुलाकात कर ली थी। वहीं नीतीश कुमार ने दबी जुबान से एक दल और एक चुनाव चिन्ह की बात कहकर जेडीयू और आरजेडी के विलय के भी संकेत दिए थे। इसके अलावा उन्होंने आरजेडी नेता और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी तक घोषित कर दिया था। लेकिन जब उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं ने इसे आत्मघाती कदम बताया तो नीतीश आदतन पलट गए और विलय की बात से इनकार कर दिया। और अब एक बार फिर नीतीश कुमार बिहार के दौरे पर निकलकर अपनी पार्टी के लिए सियासी जमीन मजबूत करने की राह पकड़ चुके हैं। दरअसल बिहार में महागठबंधन की सरकार भरे चल रही है, लेकिन सभी साझीदार अपने वजूद को मजबूत बनाने के प्रयास में जुटे हैं। वो अलग अलग इस कवायद को अमली जामा पहना रहे हैं। तेजस्वी यादव ने हाल ही में पार्टी के विधायकों, पार्षदों और दूसरे आला नेताओं के साथ बैठक कर स्पष्ट निर्देश दिया कि जनाधार बढ़ाना जरूरी है और सभी लोग तन मन से इस काम में जुट जाएं। इसके तुरंत बाद ये खबर आई कि नीतीश कुमार नए साल में एक बार फिर बिहार का दौरा करने वाले हैं। मतलब साफ है कि नीतीश और तेजस्वी में शह और मात का खेल शुरू हो गया है। तेजस्वी के आरजेडी के जनाधार बढ़ाने के ऐलान के बाद नीतीश को लगा कि तेजस्वी बिहार में कहीं उनका खेल न खराब कर दें, क्योंकि बिहार में आरजेडी और जेडीयू का वोट बैंक एक ही है। आरजेडी के ही वोट बैंक में सेंध लगाकर नीतीश कुमार ने अपना वोट बैंक तैयार किया था। जैसे आरजेडी के पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए नीतीश कुमार ने पिछड़े मुसलमानों पसमानदा को खड़ा कर दिया। दलितों में सेंध लगाने के लिए दलित और महादलित का खाका बना दिया। कभी दलित, पिछड़े और मुसलमान वोट आरजेडी के ही होते थे, जिनके सहारे 15 साल तक लालू राबड़ी का शासन चला। आरजेडी चाहती है कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में जाएं और साथ ही बिहार तेजस्वी के लिए छोड़ दें, लेकिन नीतीश कुमार बिहार छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसे में तेजस्वी द्वारा पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के ऐलान के बाद नीतीश कुमार सतर्क हो गए और पीएम बनने का सपना पीछे छोड़कर अब वो सीएम की कुर्सी बचाने में जुट गए। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।